जय हिंद। जीएस स्टडी ए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 33वीं क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा। और जो भी भाई है, जो भी बहनें हमारी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास सुबह में मिलेगी 7 बजे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 बजे मिलती है, ठीक है। सुबह 7 AM पर आप लोगों को क्लास मिलेगी और एक शाम को आप लोगों को क्लास मिलेगी एनएम की, जो 7 PM पे मिलेगी। कितने बजे मिलेगी? 7 PM पे ना। एक 7 बजे शाम को मिलेगी, एक 7 बजे सुबह में। 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। कि ऐसा काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है ना। ऐसा काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इतनी पढ़ाई कीजिए, ऐसी पढ़ाई कीजिए कि लोगों को लगे कि ये तो इसको एग्ज़ाम क्रैक करने की आदत लग गई है, हर एक एग्ज़ाम क्रैक कर रही है, ठीक ना। तो आप लोग ऐसी पढ़ाई कीजिए कि आप लोगों का लोगों को देख कर लगे कि ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाएगी, ठीक है। अब चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि गंडमाला, गोइटर या घेंगा ना, गंडमाला, गोइटर या घेंगा कमी के कारण होता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गंडमाला या गोइटर या घेंगा, ये से हटा दीजिए, या कर दिया है। तो घेंगा की कमी के कारण होता है। तो घेंगा रोग किस कमी के कारण होता है? क्या सोडियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? तो घेंगा रोग या गंडमाला रोग या गोइटर रोग, तीनों एक ही नाम है ना। तो किसके कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। और ये पाया कहाँ जाता है? तो समुद्री पादपों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्री ना, समुद्री पादप ना, समुद्री पादप ना के अंदर पाया जाता है। आयरन कहाँ पाया जाता है? आयरन बताइए, आयरन कहाँ पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है हमारे आरबीसी में। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में आयरन पाया जाता है, ठीक ना। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के दांतों में, यानी कि हमारे दांतों में पाया जाता है और बोन में पाया जाता है, ठीक ना। कहाँ पाया जाता है? बोन में पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना एक जेनेटिक किस बीमारी के लक्षण है? बताइए जल्दी से। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना एक जेनेटिक किस बीमारी का लक्षण है? क्या एक खसरा बीमारी का लक्षण है, या डिप्थीरिया बीमारी का, टाइफाइड का, निमोनिया का? तो इसी तरह से आप लोग जान जाएंगे कि नाक का बहना और श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना ये किस बीमारी का लक्षण है? तो निमोनिया का लक्षण है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है येलो फीवर एक है। येलो फीवर एक है तो क्या है? बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल रोग है, फंगल रोग है, प्रोटोजोअल बीमारी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा बताइए। येलो फीवर है एक, तो ये क्या है? वायरल रोग है ना। क्या है? वायरल रोग है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी में पोरोटिड ग्लैंड ना, पोरोटिड ग्लैंड बड़ी और टेंडर्ड ना, टेंडर्ड हो जाती है? तो किस में हो जाती है? क्या मेजल्स में हो जाती है, मम्पस में हो जाती है, रूबेला में हो जाती है, चिकन पॉक्स में हो जाती है? तो किस में हो जाती है? देखिए रूबेला में तो होवे नहीं करेगी, चिकन पॉक्स में बिल्कुल नहीं होगी। 2 ऑप्शन में आप लोग बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किस बीमारी में पोरोटिड ग्लैंड बड़ी और टेंडर्स हो जाती है? तो किस में हो जाती है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर मम्पस में हो जाती है। किसमें हो जाती है? मम्पस में। हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि सामान्य ना
ट्यूबरक्लोसिस किस आयु समूह की बीमारी है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सामान्य ट्यूबरक्लोसिस किस आयु की बीमारी है ना, किस आयु की बीमारी है बता दीजिए। क्या ये बचपन की, शैशवावस्था की, वृद्धावस्था की या सभी उम्र के लोगों में पाई जाती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस का मतलब हो जाए टीबी। क्या होता है टीबी। अब यहीं पे चेंज कर देगा, टीबी कर देगा, यहीं पे कर देगा क्षय, क्या कर देगा क्षय, यहीं पे कर देगा तपेदिक ना, तपेदिक। इसी तरह से क्वेश्चन बनाएगा और क्या बनाएगा, ठीक ना। तो सामान्य टीबी किस आयु की समूह की बीमारी है, या सामान्य क्षय किस आयु समूह की बीमारी है, सामान्य तपेदिक किस आयु की बीमारी है। तो पूछा क्या है कि सामान्य ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी किस आयु की समूह की बीमारी है। क्या बचपन के समूह की बीमारी है, हाँ है। शैशवावस्था की है, हाँ। वृद्धावस्था की है, हाँ। सभी उम्र के लोगों में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी उम्र के लोगों में पाई जाती है, बचपन, शैशव, वृद्धावस्था। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है ESI एक्ट कब पास किया गया था। ESI एक्ट कब पास किया गया था। तो ESI एक्ट क्या 1918 में पास किया गया था, 1940 में, 1948 में, 1952 में। तो ESI एक्ट कब पास किया गया था। तो ESI एक्ट जो पास किया गया था 1948 में पास किया गया था ना। कब पास किया गया था, 1948 में। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। चिकन पॉक्स का कंजेप्टिव आर्जेनिमिक ना, आर्जेनिस क्या है। चिकन पॉक्स का कंजेप्टिव आर्जेनिस क्या है। क्या पेरामिक्सो वायरस है, या वीरेसेला जोस्टर है, या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, या वोर्डेटेला पर्ट्यूसिस है। तो क्या है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सातवें का। तो सातवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई बी ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वीरसेला जोस्टर ना। चिकन पॉक्स का कस्टेबिक ऑर्जेनिस क्या है, तो विरसेला जोस्टर है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। सीढ़ी नुमा बुखार ना, सीढ़ी नुमा बुखार, गले में खराश, पेट में दर्द और खांसी किसके लक्षण है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सीढ़ी नुमा बुखार, गले में खांसी ना, पेट में दर्द और खांसी किसके लक्षण है, बताइए जल्दी से। तो किसके लक्षण है, आठवां का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आठवां का हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसके लक्षण है, तो काली खांसी के है ना। किसके लक्षण है, काली खांसी के। सीढ़ी नुमा बुखार और गले में खराश, पेट में दर्द और खांसी किसके लक्षण है, तो काली खांसी के। जिन भी बहनों ने या जिन भी भाइयों ने इसको लगाया आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, उनका बिल्कुल गलत, ठीक ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सीढ़ी नुमा बुखार और गले में खराश, पेट में दर्द, पेट में दर्द ना, तो किसका है लक्षण, तो टाइफाइड का लक्षण है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि नर्स ऑपरेशन से पहले रोगी को जोखिमों की जानकारी देती है, यह किसका उदाहरण है। नर्स ऑपरेशन से पहले रोगी को जोखिमों की जानकारी देती है, यह किसका उदाहरण है। क्या सत्यता का उदाहरण है, या स्वायत्तता का उदाहरण है, या निष्ठा का उदाहरण है, या अहानिकर्ता का उदाहरण है, अहानिकर्ता का, हानिकर्ता ना। तो बताइए किसका उदाहरण है। तो 9वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्स ऑपरेशन से पहले रोगी को जोखिम की जानकारी देती है, तो ये किसका उदाहरण है, तो यह है सत्यता का उदाहरण है। किसका है, सत्यता का। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, पढ़ते चलिए, तुरंत दिमाग में फिट बैठाते चलिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कष्टार्तव का कारण नहीं है, कष्टार्तव का कारण नहीं है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिए इसको। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कष्टार्तव का कारण नहीं है, तो कौन नहीं है। क्या ग्रीवा नलिका का संकुचित होना, या गर्भाशय हाइपोप्लेसिया हो,
या वैसोप्रेसिन स्त्राव में वृद्धि या प्रोस्टाग्लैंडिन की उत्पादन में कमी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का? तो 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कष्टार्तव का कारण नहीं है? नहीं पूछा है ना, कष्टार्तव का कारण नहीं है, तो क्या ग्रीवा नलिका का संकुचन होना है तो है कष्टार्तव का कारण? तो बिल्कुल नहीं होगा। गर्भाशय हाइपोप्लेसिया का ये भी है। वैसोप्रेसिन स्त्राव में वृद्धि, वैसोप्रेसिन स्त्राव में वृद्धि, तो ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। नहीं पूछा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की उत्पादन में कमी, तो ये तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा 10वें का? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। रजोनी वृत्ति न रजोनी वृत्ति के न रजोनी वृत्ति के बाद की महिला में हार्मोनल रिप्लेसमेंट न थेरेपी में इस्तेमाल होने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। रजोनिवृत्ति के बाद की महिला, रजोनिवृत्ति के बाद बोल रहा है, रजोनिवृत्ति कितने वर्ष की उम्र तक आता है कमेंट कीजिए। रजोनिवृत्ति के बाद महिला में हार्मोनल रिप्लेसमेंट ना थेरेपी में इस्तेमाल होने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? क्या प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है या एफएसएच है, एफएसएच है या एलएच है? बताइए कौन सा है? तो 11वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ये दोनों तो होबे नहीं करेगा। प्रोजेस्टेरोन में और एस्ट्रोजोन में कौन होगा? तो एस्ट्रोजोन होगा ना। क्या होगा? एस्ट्रोजोन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना, ये दोनों होबे नहीं करेगा। रजोनिवृत्ति की उम्र कितनी होती है कमेंट करके आप लोग बताइए। रजोनिवृत्ति की उम्र कितनी होती है कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि निम्न में से बुखार का कौन सा है? निम्न में से बुखार का कौन सा है? ठीक ना, तो बुखार का इसमें कौन सा लक्षण है? धड़कन का बढ़ जाना है, बिल्कुल। श्वसन दर बढ़ जाना है, क्रेडिक आउटपुट बढ़ जाना है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 12वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बुखार का लक्षण कौन सा है? धड़कन का बढ़ जाना भी है, श्वसन दर बढ़ जाना भी है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाना ये भी है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, तुरंत आंसर उसका निकल के आ जाएगा। ठीक ना, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। प्राथमिक रोग रोकथाम में क्या शामिल है? प्राथमिक रोग रोकथाम में क्या शामिल है? क्या शीघ्र जांच एवं उपचार शामिल है? क्या स्वास्थ्य को बढ़ाना एवं विशेष सुरक्षा प्रदान करना हो सकता है? विकलांगता को कम करना है? तो बिल्कुल नहीं होगा। उपरोक्त सभी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन में से आप लोग बता दीजिए। 13वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक रोग रोकथाम ना, रोकथाम पूछ रहा है। प्राथमिक रोग रोकथाम में क्या शामिल है? क्या शीघ्र जांच एवं उपचार शामिल है? क्या स्वास्थ्य को बढ़ाना एवं विशेष सुरक्षा प्रदान करना? हाँ, यही शामिल है, ये राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 13वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 14। जिस भी क्वेश्चन को समझ में ना आए उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, तुरंत समझ में आएगा और तुरंत आंसर भी निकलेगा। आप लोग पढ़ाई कर लिए हैं, सिर्फ आप लोगों को दोहराना है, उसको दिमाग में फिर से रिवीजन करना है। प्राथमिक कष्टार्तव ना, प्राथमिक कष्टार्तव मुख्यतः निम्नलिखित में पाया जाता है। पहले बोले थे कि इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्राथमिक कष्टार्तव मुख्यतः निम्नलिखित में पाया जाता है। तो पाया जाता है किसमें? किशोर लड़की में, गर्भवती महिलाएं, या 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, तो होबे नहीं करेगा। 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में आप लोग बता दीजिए कि प्राथमिक कष्टार्तव, प्राथमिक बोल रहा है, प्राथमिक को ध्यान दीजिए। प्राथमिक कष्टार्तव मुख्यतः निम्नलिखित में पाया जाता है। तो प्राथमिक कष्टार्तव, कष्टार्तव का मतलब कष्ट होता है ना, दर्द होता है। ठीक ना, ये कब होता है? मासिक धर्म के समय होता है। मासिक ना, मासिक, ये मासिक धर्म से क्वेश्चन बना है, मासिक धर्म। तो ये पूछ रहा है कि प्राथमिक मासिक धर्म का मुख्यतः पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है कष्टार्तव? तो किशोर लड़कियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? किशोर लड़की में। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? प्राथमिक यही होगा ना, प्राथमिक मासिक धर्म जब आता है तो किशोर लड़कियों में आता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक पूछा है, प्राथमिक कष्टार्तव तो मुख्यतः पूछा है, किसमें पाया जाता है? तो किशोर लड़कियों में पाया जाता है, गर्भवती महिला में पैबे नहीं करेगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है।
कि भारतीय नर्सिंग परिषद ने आचार संहिता कहाँ से अपनाई। भारतीय नर्सिंग परिषद ने आचार संहिता कहाँ से अपनाई, तो कहाँ से अपनाई थी, तो WHO, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद, ICMR, रेड क्रॉस, होबे नहीं करेगा तो पाई थी कहाँ से, WHO। कहाँ से पाई थी, WHO से। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नर्सिंग परिषद ने आचार संहिता कहाँ से अपनाई, तो WHO से अपनाई थी ना। जिन भी बहनों ने लगाया है ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत, ठीक ना, क्या है, गलत। वो कहाँ से अपनाई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद से। कहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भारतीय नर्सिंग परिषद ने आचार संहिता, क्या पूछा है, भारतीय नर्सिंग ने आचार संहिता कहाँ से अपनाई थी, WHO से थोड़ा अपनाई थी, अच्छा अपनाई थी अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा, इसका स्कोर जरूर बताइएगा कि 15 में आप लोगों का कितना सही हुआ है ना, जरूर बताइएगा। कुछ ही बहनें हैं जो हमारी बताती हैं, आप लोग भी बताइए कि 15 में आप लोगों का कितना सही हुआ है। मिलते हैं इसी क्लास के साथ, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।